वर्षावास खत्म होने को आ रहा है। उपासकों ने क्या करना चाहिए? उपासकों ने सबसे पहले, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कम से कम एक तो भी, मेरे ख्याल से दो तीन होना चाहिए, क्योंकि कठिना का ये महीना होता है। और हम कठिना साल में सिर्फ एक बार आता है, तो एटलीस्ट होना चाहिए कम से कम मैं एक या दो तो भी कठिना प्रोग्राम अटेंड करूँ, जहाँ पे आपकी बहुत श्रद्धा है। सबसे पहले, क्योंकि कठिना तो अटेंड करेंगे पर वहाँ पे आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए, है ना। जहाँ जहाँ पे कठिना हो रहा है, जो भिक्षु के लिए कठिना हो रहा है, जो भिक्षु संघ के लिए कठिना हो रहा है, वो आप अटेंड कीजिए, वहां जाइए, है ना। जहाँ पे आपकी श्रद्धा होंगी, जहाँ पे जाके आपको क्या मिल रहा होगा, प्रसन्नता मिल रहा होगा। और ये होना चाहिए कि कम से कम मैं दो तो भी कठिना सेरेमनीज अटेंड करूँ, क्योंकि अभी कई जगहों में जहाँ जहाँ विहार होंगे वहाँ वहाँ कठिना प्रोग्राम चल रहे होंगे, तो दो या तीन तो भी कम से कम अपने कठिना प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। अब यहाँ पे थाईलैंड में तो लोग फ्लाइट करके आते हैं, मतलब जिनको जिन विहार, जिस विहार में, जिस विहार के बनते पे श्रद्धा होती है, वो भले किसी और सिटी में होंगे तो फ्लाइट करके आ जाएंगे, ट्रेन बुकिंग करके आ जाएंगे। और यहाँ पे कठिना के समय में छुट्टियां भी हो, छुट्टी लगना भी शुरू हो जाती है, स्कूल की छुट्टी लगती है कुछ एक दिनों की, 5-6 दिनों की, या भिन्न भिन्न। तो कठिना इस प्रकार से आपको अटेंड करना है। आपने सुना, और जिस भी विहार में आप जाते थे धर्म सुनने के लिए, या जिनके पास से धर्म सुनते थे, क्योंकि धर्म सुना है आपने उन लोगों से, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उस कठिना में, एक, क्योंकि कठिना मतलब क्या होता है, अपना कृतज्ञ भाव प्रकट करना। कठिना एक ऐसी सेरेमनी है कि इसमें कि 3 महीने जो भिक्षु आपको धर्म सुनाया है, जिसने आपको धर्म में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है, धर्म समझाने का प्रयास किया है, वो वो भिक्षु के प्रति आप अपना कृतज्ञ भाव प्रकट करेंगे। तो कृतज्ञ भाव प्रकट करने के लिए ये कठिना सेरेमनी ऑर्गेनाइज होता है। कठिना उपासकों के लिए नहीं होता है, ये कठिना भिक्षु के लिए होता है, भिक्षु को उद्देश्य करके होता है, भिक्षु के प्रति आभार प्रकट करने के लिए कठिना होता है। इसमें पूरा भिक्षु को स्पेशल फील कराया जाता है, भिक्षु का गौरव किया जाता है। तो इसलिए, तो जिनसे आपने 3 महीने धर्म सुना है, उनके प्रति आप कठिना ऑर्गेनाइज करके या कठिना प्रोग्राम में शामिल होके, किसी भी रूप में, आर्थिक रूप में या सेवा के रूप में, मेरे द्वारा कुछ तो हो, क्योंकि भैया मैंने उनसे धर्म सुना है, उन भिक्षुओं से। अब उनका कठिना करने में अगर मैं आर्थिक रूप से नहीं हो सकता हूँ, तो किसी न किसी रूप में तो भी मैंने उस योगदान देना चाहिए, और फूल नहीं फुलाची पाखड़ी हमने देना चाहिए। तो इसलिए कठिना प्रोग्राम होता है, तो आपने सोचना चाहिए 2 या 3 तो भी कठिना प्रोग्राम अटेंड करो, जाओ जहाँ पे होंगे। अभी दिल्ली में एक है, इसके अलावा अपना बुल्ढाना में भी कठिना है। थाईलैंड में तो कोई आ नहीं सकता थाईलैंड में तो आप आ नहीं पाएंगे, तो मैं ही आ रहा हूँ। तो मैं मतलब यश जी का भी फोन आया था, उन्होंने भी इनविटेशन किया है, तो बुल्ढाना में भी हम आ रहे हैं, तो बुल्ढाना में मुलाकात होंगी। दिल्ली में भी भंते धम्मसेन भंते जी ने बुलाया है, तो वहां भी मुलाकात होंगी। तो भी आप लोगों ने हमसे धर्म सुना है बाबा, तो अभी हमसे तो आपको मिलना ही पड़ेगा, रूबरू होना ही पड़ेगा, वाकिफ होना ही पड़ेगा। और दरअसल ये वाकिफ, ये रूबरू हम इसलिए हो रहे हैं कि हमने 3 महीने धर्म सुना है। आपने हमसे धर्म सुना है, भंते गुणानंद जी से धर्म सुना है, भंते धम्मसेन जी से धर्म सुना है, भंते यश जी से धर्म सुना है, और भंते परमानंद जी से आपने धर्म सुना है। अभी इनसे मिलेंगे तो आप इनसे अपना कृतज्ञ भाव प्रकट करेंगे कि भंते आपने 3 महीने हमें धर्म देशना दिया, अपना समय निकाला। क्योंकि देखिए, जब हम वो जो है ना, वो फीडबैक जब सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि चलो हमने समय दिया। क्योंकि जब, अब मैंने कभी, कितने साल हो गए, परिधम्मा को भी 3 साल हो गए शायद से, है ना, ये भी 3 साल दिख नहीं रहा है। 3 साल 3 साल। हाँ, 3 साल परिधम्मा को हो चुके हैं, तो तब से हमने धर्म देना शुरू शुरू किया। और जब हमने देखा, जब कई सारे लोगों की प्रतिक्रिया जब हमें सुनने के लिए मिली कि भंते जी आपके धर्म देशना से या जब परिधम्मा से हमारी संघ पे श्रद्धा आना उत्पन्न हुई, समस्या दूर हुए, धर्म में प्रतिष्ठित हुए, धर्म क्या है सही रूप में समझा, तो हमें एक ऊर्जा मिलती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और हम और मेहनत करते हैं, है ना। अभी हम लोग कभी कभार पीपीटीज निकालते हैं, अभी 31 श्लोक पे अभी हम लोग पीपीटी बना रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि हमको लग रहा है कि आप लोग धर्म सुन रहे हैं और आप धर्म और सुनना चाहते हैं, तो हम फिर और मेहनत करते हैं, और गुरु विषयों को
उस उन गुड़ विषयों के गहराई में जाने का प्रयास करते हैं। तो वही ये कठिना है। तो जब आप कठिना में मेहनत करते हैं, कठिना में अपना योगदान देते हैं, कठिना के लिए अपने परिश्रम देते हैं, तो हमें लगता है अरे इन लोगों में अच्छी श्रद्धा उत्पन्न है कि कठिना में किस प्रकार का परिश्रम देंगे, किस प्रकार का त्याग देंगे, वो हमें बताएगा कि हमने जो धर्म समझा वो ठीक प्रकार समझाया। क्योंकि आप अपना वीर्य लगा रहे हो उसमें, कोई धन लगा रहा है अपना, कोई समय लगा रहा है अपना, और अपने भाव प्रकट कर रहा है। क्योंकि कठिना एक विपाक है, नॉट कर्म सिद्धांत के हिसाब से, पर भावनाओं के स्वरूप में। आपकी भावनाओं का विपाक है वो, आपकी भावनाओं का निचोड़ है वो, आपकी वीर्य की झलक है वो, आपकी श्रद्धा की झलक है। आप जिस प्रकार से उत्साह उस कठिना के सेरेमनी में दिखाते हैं, वो हमें बताता है कि अरे ये हमारा विपाक है। इधर थाईलैंड में लोग झूमते हैं, नाचते हैं, ब्यूटी पार्लर से होके आते हैं कठिना में, लिटरली ब्यूटी पार्लर से होके आते हैं। वो चीवर का गौरव करते हैं, चीवर लेके नाचते हैं, है ना, चीवर लेके परिक्रमा करते हैं इस कठिना के सेरेमनी में। क्योंकि वो बड़े प्रसन्न हैं, हमें जो धर्म मिला, इतने दिन हमें जो सेवा करने का अवसर मिला, वो प्रसन्न है। और ये भी, और ऐसा कहा जाता है ना, कठिन का जो सेरेमनी होता है उसमें तो विशेषतः ऐसा कहा जाता है कि जो कठिन चिवर बनाने में योगदान करता है उसको, उस काल में उसका जन्म नहीं होता जब मनुष्य की आयु 10 साल होती है, तब व्यक्ति का जन्म नहीं होता है। ठीक है, और बड़ा 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 क्रूप है, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि एक बार का आपका उस समय शायद से प्रेत योनि में उत्पन्न होना ठीक हो जाएगा, पर 10 साल की उम्र जब प्रेतीय मनुष्य लोक में है, तब उत्पन्न होना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि उस समय गुरु कम होते हैं। बेटा माँ की हत्या करता है, एक शब्द सुनते बराबर, पिता की हत्या करता है, एक शब्द, इतना उसमें द्वेष भरा पड़ा होता है। तो उस काल में भूल के भी हमें उत्पन्न होना नहीं है। तो कैसे नहीं होंगे? कठिन चोर बना के। अब कठिन चोर तो बनता है नहीं, तो कठिन सेरेमनी में बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े वीर के साथ शामिल होके संकल्प करके कि बाबा मुझे उस काल में उत्पन्न नहीं होना है ना। तो इसलिए अभी जो 3 महीने आपने धर्म सुना, अब वो धर्म सुनने के बाद आया है अपनी श्रद्धा को निचोड़ने का, अपनी श्रद्धा से उस अमृत रस को निचोड़ के, अमृत रस पी के अपने आप में ऊर्जा भर के इस कठिना सेरेमनी में शामिल होंगे। तो देखो, आपको 2 जगहों पे शामिल होने के लिए मिलेगा कठिना सेरेमनी, एक तो आपका दिल्ली में और दूसरा औरंगाबाद में, क्योंकि हम सभी वहीं पे मौजूद है। मुझे दिल्ली में भी बुलाया गया तो मैं दिल्ली में भी आ रहा हूँ, और बुल्ढाना में बुलाया जाए तो बुल्ढाना में भी आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आपसे मुलाकात होगी, आपकी श्रद्धा, और मैं आया हूँ तो मैं तो आपकी श्रद्धा ही देखूंगा, क्योंकि एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट होने के कारण तो मैं तो आप सबको देखूंगा कि बाबा किसकी कैसी श्रद्धा है। देखते अभी आपकी श्रद्धा, वैसा देखना तो नहीं चाहिए भिक्षु ने, पर अभी क्या करें, वो हमारा विषय ही है, मनोविज्ञान का विषय, अभिधम्म का भी विषय है, और हम मेरी नजर ही वैसी है, क्या करें कि हम देखते हैं बाबा कौन सा उपासक काम कर रहा है, कौन सा उपासक काम नहीं कर रहा है, कौन सा देर रात तक जाग जाग के काम कर रहा है। जब पिछली बार मैं बुल्ढाना गया था तो उपासिका है, उपासक देर रात तक जाग के काम कर रहे थे, वो सजा रहे थे। अब मैं देखता हूँ कि किसके मन में आता, अरे बुल्ढाना में कठिन है, चलो सेवा के लिए जाता हूँ मैं वहां पे। अरे दिल्ली में कठिन है, चलो सेवा के लिए एक आध पहले जाता हूँ, 2 दिन पहले जाता हूँ। अब जाएगा तो ऐसा नहीं कि बाबा आप जा रहे हो वहां पे सेवा के लिए तो आपकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, खाने के लिए रोटी मिलनी चाहिए, पीने के लिए पानी मिलना चाहिए, सोने के लिए बिस्तर मिलना चाहिए ना। अगर ये अपेक्षा सेवा करने के लिए जा रहे हैं तो फिर तो आपकी सेवा करनी पड़ेगी। विहार ऐसे नहीं होते कि जहाँ पे आप ये व्यवस्था देख के जाएंगे। जब ये जा रहे हैं वहां पे, तो मुझे एक कोना ही मिल गया सोने के लिए, थोड़ा बहुत वो है ना। ये मेंटलिटी लेके जाना पड़ता है, तब जाके वो सेवा होता है। वरना अगर वहां पे जाके हाथ बराबर सोने के लिए भी नहीं मिल रहा, खाने के लिए भी नहीं मिल रहा, ये विचार वहां पे मन में उत्पन्न हो गया ना, तो सेवा नहीं रहेंगी, वो सेवा की चेतना ही रहेंगी। सेवा की चेतना मतलब क्या, मिनिमम मुझे कम से कम मैं वहां की चीजों का इस्तेमाल कर चुका, कम से कम मैं वहां से मुझे कुछ लेना पड़े, मतलब मुझे कुछ लेने की जरूरत ही ना पड़े वहां से, सब मेरा ही जाए, मेहनत से लेकर हर चीज मेरा ही जाए, ये भाव लेके जाना है आपको कठिनाई में सेवा देना। भिक्षु संघ को या बिहारी कम्युनिटी को या कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
ये चेतना लेके आप वहां पे जाना है। तो जो चेतना क्यों नहीं चाहिए, अभी से मन बिठना चाहिए। अरे अभी कठिना का सेरेमनी, अभी कठिना का महीना आ रहा है, सिर्फ सेरेमनी कठिन आ रहा है, मुझे छुट्टी लेना है अपने बॉस को, देखो भैया बॉस, अभी मेरा कठिना का सेरेमनी आ रहा है, हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट महीना होता है। वैशाख से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट महीना ये होता है उपासकों की सेवा के दृष्टिकोण से। बता रहा हूँ मैं आपको, है मेरे को तो छुट्टी लगेंगी मैं लूंगा चलूंगा, ये भाव होना चाहिए। तो इसलिए कठिना में जाओ, कम से कम 2 या 3 तो भी कठिना सेरेमनीज अटेंड करने की कोशिश करो। कठिना ये भिक्षु भिक्षु के लिए होता है, भिक्षु संघ वहां पे आना पड़ता है। कठिना में चीवर दान होता है, कई सारी व्यवस्था होती है, बड़े संघ की व्यवस्था होती है ना। तो परिधमा अपनी तरफ से इस बार कठिना ऑर्गेनाइज कर रहा है दिल्ली का। तो दिल्ली के जो महामेवना मोनेस्ट्री है उसका परिधमा अपने तरफ से ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो आप सभी इसमें अच्छी प्रकार से योगदान दीजिए, है ना, क्योंकि अपना कठिना है, क्योंकि हम सभी ने मिलके धर्म सुना है। आप सभी ने धर्म मिलके धर्म सुना है, तो अपना जो 3 महीने का जो ऋण है वो चुकाने का ये समय है। तो परिधमा दिल्ली का कठिन ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो दिल्ली में मिलते हैं हम सभी, क्योंकि दिल्ली में सभी आ रहे हैं, परमानंद भी हो, मैं भी हूँ। परमानंद हमारे सबसे लाड़की, मुझे बड़ा लाड़ता है परमानंद का, क्योंकि बड़ी मजा आती है परमानंद के साथ जब आप रहते हो, तो बड़े प्यारे हैं। उम्र में भले ही मुझसे बड़े होंगे पर बड़े दिल के मुझसे बड़े अच्छे हैं। तो परमानंद जी भी आ रहे हैं। फिर दिल्ली में ही मिलते हैं। तो मतलब जो दिल्ली के आसपास की, जो दिल्ली, वो दिल्ली में आए, जो औरंगाबाद के आसपास के, बुल्ढाना मेरे ख्याल से औरंगाबाद में आता है ना। तो जो बुल्ढाना में है, बुल्ढाना के आसपास की अमरावती में भी एक सेरेमनी है 24-25 की हरताला में। तो जिनको वहां मिलना है वो मुझसे वहां मिल सकते हैं, वहां पे भी परमानंद रहेंगे, भिक्खुनी संघ भी रहेंगे वहां पे। तो ये है, ये करो, सेरेमनी अटेंड्स करो, क्योंकि ये कल्चर है जो आप देखोगे। और हम सभी है तो आपको, हम सभी को देखने के लिए मिलेंगे एक मंच पे। सोचिए वो मंच का भार कितना होगा, कि इतने बड़े बड़े भिक्षु, तो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं भी रहूंगा उसमें, पर बाकी जो बड़े बड़े भिक्षु एक मंच पे रहेंगे, आप प्रभाव सोचिए कैसा रहेगा, वो बल सोचिए, वो ऊर्जा सोचिए, उस मंच की कितनी भारी ऊर्जा होंगी कि ये सारे बड़े बड़े भिक्षु एक मंच पे एक जगह उपलब्ध है। छोटी बात नहीं है ये तो। हमारे लिए मतलब जो जिनको गानों में एक दिलचस्पी होंगी उनके लिए समझ जाओ कि अब मोहम्मद रफी, किशोर सब एक मंच पे, वैसे जिनकी श्रद्धा होंगी उनके लिए भी बड़ा देखनीय दृश्य है कि सारे भंते यश, भंते गुणानंद जी, भंते धम्मसेन, भंते परमानंद जी और हमारे प्रिय प्रिय शिवली भंते जी वहां उस मंच पे मौजूद होंगे। तो वो मंच सही में पैर पड़ने लायक होगा, वो मंच माथा टेकने लायक होगा कि इतने सारे भिक्षुओं के चरण वहां पे उस मंच पे है। उस ऊर्जा में आप रहेंगे, उस ऊर्जा में आप बैठेंगे। तो जरूर आइए, इस कठिना में सहभागी कीजिए। अगर हमारे लिए कुछ स्पेशल लाना होगा तो स्पेशल भी ला सकते हैं आप, है ना। वी एक्सेप्ट स्पेशल गिफ्ट्स बट डू कम, ठीक है। और मैं अगर मैं उपासक होता, मैं तो भनते हूँ, फिर भी मैं बड़ा उत्साहित हूँ कि हम सभी एक मंच पे मिलेंगे वहां पे। और मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे ऐसे प्रोग्राम में, लिटरली मुझे बड़ी खुशी, जहाँ पे मुझे देखने के लिए मिला। मैं स्पेशली आता हूँ कि कब मुझे भंते लोग के इनविटेशन है, क्योंकि आप तो उपासक है, आपको इनविटेशन की जरूरत है ना किसी की। पर एज अ भंते हमको, हाँ, भंते के नाम का, भंते शिव जी के नाम का अष्ट परिष्कार, भंते शिव जी के नाम का ये वो ऐसा पूरा बनाना होता है ना, क्योंकि खर्चा भी बहुत आता है ये सब बनाने के लिए, नाम से बनाना पड़ता है। अभी उसी दिन मुझे भंते यश जी का फोन आया, पूछे थे भंते जी आपको क्या चाहिए बताइए। तो जितने बड़े भंते जी हमको पूछते, वो दान की चेतना देखिए भंते जी के। इतने बड़े भंते जी के भी 10 वर्षावास मेरे ख्याल से हो जाएंगे, तो सभी हो जाएंगे, वो मुझे फोन करके पूछ रहे हैं। क्योंकि जो देने का मन होता है वो महान होता है। कि आप आ रहे हैं, मैं तो आपको बताओ क्या चाहिए, चप्पल का नंबर वगैरह पूछ रहे थे। ऐसे आयोजन होता है, इतना सुंदर आयोजन होता है जब भिक्षु इतना दिल लगा के मन लगा के, इतने बड़े भिक्षु बनते यश जी दिल लगा के मन लगा के पूछ रहे हैं मुझे कि क्या चाहिए, आप एक एक चीज का नोटिस कर रहे हैं, एक एक चीज ध्यान में कर रहे हैं। तो देखिए आप भिक्षु होने पर ऐसा, फिर आप तो उपासक है।
आपके मन में कितना होना चाहिए? तो मुझे बड़ा इंतजार रहता, वो इसलिए नहीं कि मेरे नाम से मुझे कुछ मिलने वाला है, इसलिए कि हम सभी एक मंच पे बैठेंगे, थोड़ी बातें शातें होंगी, थोड़ी एक दूसरे की मुस्कान देखने के लिए मिलेंगे, एक दूसरे की केयरिंग जो एक दूसरे को लेके है वो देखने के लिए मिलेंगी, एक दूसरे को प्रति मित्रता वो अनुभव होंगी। क्योंकि कितना अच्छा लगता है ना वो जब सभी मित्र भिक्षु होते हैं और एक दूसरे की जो मित्रता, वो हमें जो वाइब्रेशन के रूप में जो फील होती है, वो मुझे बड़ा इंतजार, इसलिए मुझे बड़ा इंतजार था कि कब, मुझे यही इंतजार था कि कब भंते जी का कॉल आएगा, कब भंते ब्रांच जी का कॉल आएगा, कब भंते मसन जी का कॉल आएगा, कब वो लोग मुझे इनवाइट करेंगे। मैं लिटरली बड़ा इंतजार में था। तो बंदे परमाना बंदे यश जी ने, सॉरी बंदे धम्मसेन जी ने आया कॉल की शिवली आना है, तो बड़ी खुशी, अरे कॉल आ गया, चलो एक एक बुक हो गए डेट। मतलब मैं लिटरली ये जो होता है ना, ये महीना कठिना का महीना, मैं किसी को परितान बिता देता नहीं हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं कि भंते जी आप आ रहे परितान के, मुझे आ रहे कि अभी सब बहुत लोग को पता लग गया कि मैं भी अक्टूबर में आ रहा हूँ नागपुर, तो कई लोग बोलते हैं भंते जी हमारा परितान करना है, हमारा परितान करना है। मैं बोला अब नॉट श्योर, जब तक मेरे कठिना की डेट फिक्स नहीं होती, और वो उसमें ऐसा रहता है कठिना के दिन में मुझे और कोई नहीं काम नहीं, मुझे बस कठिना के दिन में सिर्फ उस स्टेज पे उस मंच पे उन भिक्षुओं के बीच में रहना है, मुझे और कोई काम नहीं, मुझे और कहीं किसी के यहाँ पर्सनली उसमें जाना नहीं है, मुझे सिर्फ वही लाइफ वहां पे एंजॉय करनी है कठिना के दिन की। सो इसलिए मैं ये डेज हमेशा वेट करता हूँ, किसी को देता नहीं हूँ जब तक मेरे कठिना के डेज कम से कम 2 या 3 फिक्स ना हो जाए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, चलो 18-19 तारीख फिक्स हो गई, ये अभी हमें दिल्ली में माना है। 26 तारीख बंदे, अभी बंदे यश जी का मुझे अभी तक इंतजार था कि अरे बंदे यश जी ने अभी तक कॉल नहीं किया, बंदे यश जी ने कॉल नहीं किया। फिर बंदे यश जी का कॉल, बड़ी खुशी हुई उस रात को, अरे चलो भाई ये बुल्ढाना का भी फिक्स्ड हो गया 26, अभी तृप्त हो गया मन, मुक्ति हो गई, मुक्ति मिल गई। सो मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट रहता है, आपको मुझे नहीं पता कि आप लोगों को वैसे एक्साइटमेंट रहती है या नहीं रहती है, पर मुझे बहुत रहती है। इसलिए रहती है कि मैं कैसे सारे भिक्षुओं को एक साथ देख सकता हूँ, एक मंच पे देख सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ, उनको ऐसा हाथ पकड़ के मंच तक लेके जा सकता हूँ। हाँ, उनको पानी के लिए पूछ सकता हूँ, भंती जी पानी चाहिए क्या, तो घुटने के बल बैठ के उनको मैं पानी दे सकता हूँ, मुझे बड़ा आनंद मिलता है उस समय में। तो वो है ना बंदी, चलिए मैं पाने, तो आपको उनको कहीं दिशा में जाना हो, फिर उनके चप्पल उठा के बाजू में रखो, ताकि क्योंकि भीड़ भीड़ बहुत सारी रहेंगी, चप्पल फिर कहाँ ढूंढते रहेंगे, तो चप्पल उठा के उनके बाजू में रखो। फिर वो मंच से उतरे तुरंत मंच के पास जाओ, भंती जी के साथ हाथ दो, भंती जाइए, है ना, मेरा हाथ पकड़ के चलिए। फिर उन ऐसे तो मैं फास्ट चलता हूँ, और मेरा जो पहले की मॉनेस्टी लकड़ी की मॉनेस्टी थी, तो जब भी मैं चलता था तो धन 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 आ रही थी, मुझे अक्सर मेरे बोलते थे स्लो चलो बाबू स्लो चलो। पर वहां पे उस समय में क्योंकि मंग से हमारे साथ में तो ऐसा अधीर अच्छा नहीं लगता, धीरे 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 चलना होता है, तो वो धीरे धीरे चलने में बड़ा आनंद आता है कि चलो वो बंते मेरा हाथ पकड़े। तो मैं सोचता हूँ जिस प्रकार मैं सहारा बनाऊं बंते के लिए, उसी प्रकार मुझे वैसे जीवन में कल्याण मित्र का सहारा मिलते रहे, तो क्योंकि ऑफ कोर्स आप हर वो कृत्य कर रहे हो तो पुण्य के लिए कर रहे हो। मैं तो लोभी हूँ, फिर लोग मुझे बोलेंगे अरे तुम कितना लोभी हो पुण्य, मैं तो लोभी हूँ। अगर कोई मुझे बोलेगा मेरी पुण्य की हेन होती होगी इतना, नहीं होने दो, मैं तो भर भरा के रहूंगा मेरे पुण्य से। कोई चप्पल अगर मैं उनकी ढूंढ के आगे रखता हूँ, तो जिस प्रकार मैंने चप्पल ढूंढ के दी उसी प्रकार मुझे भी अगर कहीं भटक जाऊं तो धर्म ढूंढ के दे बराबर। तो ये जो होता है ना, क्योंकि कठिना में संग है ना, काषाय वस्त्र लहरा रहा है, वो पूरी भूमि काषाय काषाय हो चुकी है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? जैसे जिधर देखो काषाय वस्त्र, जिधर देखो काषाय वस्त्र, फिर कोई बनते गुस्से में है, कोई बनते शांत है, कोई बनते एकदम एक दूसरे, तो वो देखने लायक है, बड़ा प्यारा दृश्य है कि कुछ बनते बड़े नटखट होते हैं, इससे बात करेंगे उससे बात करेंगे, कुछ बनते बड़े प्यारे मुस्कुराते रहते हैं समय समय पर, और एक दूसरे में मजाक कर रहे होते हैं, उनका अपना होता है, पर वो देख के खुशी मिलती है। तो बताओ कितना, वो कितना मन गिदगिदा उठेगा, कितना मन प्रीति में पूरा शरीर रहेगा, हल्का रहेगा। तो वो एक ऐसा क्षण होता है, वो सब बड़े बनते स्टेज के पास आके चलो चलो कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ ये तो नहीं चाहिए। तो ये पूरा कठिना का जो होता है ना, ये ऐसा समा होता है जो बांधना पड़ता है, ऐसा ऐसा झूमना होता है समय, है ना। फिर इतना सब होने पर भी अलग अलग भंते कम से कम 2-3 भंते तो प्रवचन देते थे, फिर अलग अलग शैलियाँ, अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स एक ही दिन में आपको सुनने के लिए मिल जाते हैं। तो तो ये सभी बड़ा एक समा होता है, मतलब कहते हैं ना दिवाली दसरा क्या होगा, अगर आपकी श्रद्धा ठीक हो, वो आंखों में वो काषाय वस्त्र की चमक दिखती हो ना, तो वो दिवाली दशहरा से भी बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है मेरे ख्याल से कठिना, अगर आप अनुभव करने वाले हो ना, तो उसमें से। अब बंदे गुणान जी का भी कठिना कितना अच्छा होता है, उनका तो मस्त एक हॉल में ही होता है, यश जी का भी कठिना कितना अच्छा होता है स्टिल, बिकॉज संघ का नियम है, संघ में बड़े भिक्षु कहते तो सुनना ही पड़ता है। पर बड़ा आनंद आया था बनते यश जी का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था बहुत, और उन्होंने उस इलाके में इतना अच्छा कठिना प्रोग्राम किया, और जितने लोग आए थे उनके इसमें लिटरली सराहनीय है।
एक मतलब नॉन महाराष्ट्रियन है वो, और वो उस बुल्ढाना में उन्होंने वैसा काम किया, इतने लोग आए, और मुझे तो बहुत हैरानी हुई कि इन 3 महीनों के अंदर में उन्होंने इतना जो एक तैयार किया, वो किया लिटरली, इट मस्ट बी अप्रिशिएबल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वहां पे वो भी कठिना देख के अच्छा लगा। तो अभी है कठिना, भंते यश जी का भी है, भंते गुरुआनंद जी का भी है, और भंते परमानंद जी का भी है। नेक्स्ट टाइम मेरा भी रहेगा जब मैं इंडिया में वर्षावास करूंगा। सो आई होप कि आप लोग हमारे कठिना में भी आएंगे। अभी तो है, तो अभी इस रंग में रंगिए और बहुत आनंद मनाइए इस कठिना का। ये एक ही महीना रहेगा, याद रखना। जो 7 अक्टूबर से शुरू होगा, कोई 8 नवंबर को, उस एक महीना का वो एक महीना रहेगा, और कठिना जगह जगह पे होगा, और हर एक जगह कठिना अलग होगा, हर एक जगह में सेवा आपको अलग तरीके से करने की मिलेंगी। तो इसलिए करिए, कठिना ऑर्गेनाइज करिए, और खाने की मेंटालिटी से मत जाना। सबसे पहली बात कि वरना बोलेंगे कठिना में घर में खाने ही नहीं मिला, खाना ही खत्म हो गया, चलो भैया वो मेरी एक थाली दान हो गई, ये तो मन में रखो कि चलो मैं नहीं खा पाई तो वही मेरी एक थाली दान हो गई। तो कई बार होता है कि कई बार खाना समाप्त हो जाता है, खाने के लिए नहीं मिलता है ना। तो मतलब घर से ही खा के आना, ताकि वहाँ पे कम खा सको कठिना में। ठीक है, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल मैं तो कहता हूँ, है ना। फिर कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि जब मैं नागपुर में था तो हमारे वर्षवा समाप्ति में अक्सर खाना खत्म हो जाया करता था। तो फिर आपको पहले से निराशा ना हो कि भैया बहुत दूर से आए और खाने के लिए भी नहीं मिला, तो पहले ही खा के आ जाना घर में, या पहले होटल में जाके खा लेना, ताकि ऐसा खाने पे ना भिड़ रहो कि बाबा लाइन लग गई क्या शुरू के कब खाने की, ऐसा उस पे मन ना रहे। ये जो हमें है ना, ये सारी बातें, क्योंकि ये आती है मन, मेरे खाना खत्म ना हो जाए, ये ना हो जाए, फिर पता लग रही है भूख लग रही है, तो अपना नाश्ता वगैरह पहले ही करके आ जाना। ये मैं एक बताना नहीं चाहिए बात है, पर ये आपके तो धर्म सुन पाओ, आप वो आनंद ले पाओ। पता लग रहा है पेट में भूख लग रही, तो वो नहीं देख पाओगे ना आप आनंद। वो जो आनंद दिखना चाहिए, आंखों में जो चमक होनी चाहिए उन सब चीज की, वो चमक नहीं हो पाएंगी। तो वो चमक चाहते हो आंखों में, तो पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना, वहां पे खाओ लेना, सो लेना अच्छे से, और मस्त फिर लग जाना कठिना पे। तो कठिना में सब तैयार हो जाओ, और जुड़ो, सेवा दो। दिल्ली वाली कठिना में जुड़ो, या फिर बुल्ढाना वाली कठिना में जुड़ो, या फिर गुणान जी की कठिना में जुड़ो। जुड़ो मतलब किस तरीके से, संपर्क साधो बनते जी, कि किस चीज की आवश्यकता है, कोई चीज रह गई क्या लेने की, बताइए मैं ले देता हूँ, या उसमें मैं योगदान कर देता हूँ। ये एक जो बोलने की मेंटालिटी है, वो बोलिए खुद अपने हिसाब से तय। मुझे तो पसंद नहीं वो पार्षद भैया जो खुद अपने आप तय करे कि बाबा, मुझे वो पार्षद ज्यादा अच्छा लगता है कि जो खुद एक कॉल करे और बोले भंते जी किस चल रही है प्रिपरेशन, बताइए कुछ लेना रहना रह गया है, कोई सामग्री रह गई है, या किस चीज में योगदान की जरूरत है, तो मैं इतना इतना योगदान करना चाहता हूँ, या मैं इस चीज की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, जैसे पेंडाल की उठाना चाहता हूँ जिम्मेदारी में, या फिर खाने की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, या फिर अष्ट परिष्कार की, या 2-3 अष्ट परिष्कार मेरे तरफ से, या 2-3 चौरा खर्चा मेरे तरफ से। ऐसा ऐसा बोलने वाले होने चाहिए लोग, है ना। तो अच्छा होता तो आप संपर्क साधे, या भद्दे संपर्क साधे, पर साधे, क्योंकि कुछ तो करो, अष्ट परिष्कार मेरी तरफ से, या 1-2 घंटे का अष्ट परिष्कार मेरी तरफ से, या 1-2 घंटे के लिए चूर मेरी तरफ से, या पेंडाल मेरी तरफ से। तो ऐसा ही बोल सकते हैं ना, कि जिस प्रकार इस कठिना में सभी लोग पेंडाल के नीचे बैठेंगे, धूप से बचेंगे, मैं भी अकुशल कर्मों के प्रभाव से बचूं, अकुशल मित्रों के प्रभाव से बचूं, जैसे कि यहाँ पे पंडाल में बैठ के लोग धूप की किरणों से बचेंगे। तो ये होता है, यूज योर लॉजिक, अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करो, तो ऐसा करो। बाकी अगर कुछ कम गिरेगा तो हमारे इन्वेस्टर है ही, सोनम जी, है ना सोनम, घर बेच देंगे कठिना के लिए, कोई बड़ी बात है क्या। इसलिए कठिना करो, लगे तो रसीद बुक हम भेज देते हैं आप लोगों के लिए, बट लिटरली एंजॉय, इसलिए कि दिवाली कठिन ना आप लोगों के लिए दिवाली, और हाँ पटाखे भी फोड़ते हैं यार। अगर आपको पटाखे फोड़ने, फटाखे भी लेके जाओ, फोड़ो मस्त, है ना, प्रोग्राम होने के बाद। लिटरली मजाक नहीं कर रहा, इधर कठिना में फोड़ते हैं, श्रीलंका में ही फोड़ते हैं मेरे ख्याल से पटाखे वगैरह रात को, है नहीं, पर ऐसा होना चाहिए, हमारा सब प्रोग्राम बनना चाहिए कि दिन में हो गया, दिन का तो काम हो गया, अभी रात में चलो कुछ ऐसा करते हैं। होगा जैसे आपका सपोर्ट रहेगा, कॉपरेशन रहेगा, और हम जैसे यंग मंग आते रहेंगे, इट विल मोर फील होगा कि यार कठिन है आज, कठिन है आज। सो ओके, समझा सबको।